नमस्कार बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 ध्रुव स्वामिनी नाटक में चरित्र चित्रण बहुत ही आवश्यक प्रश्न है। जो 4-4 नंबर के 4 आएंगे तो चरित्र चित्रण आते हैं, या बड़ा 8 नंबर का चरित्र चित्रण भी आ सकता है। तो ध्रुव स्वामिनी के आधार पर चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण कीजिए, या ध्रुव स्वामिनी का भी चरित्र चित्रण आ सकता है, रामगुप्त का, कोमा का, या शिखर स्वामी का, सकराज का। तो ये सभी चरित्र चित्रण किसी में से जरूर 3 या 4 तो जरूर आएंगे। चरित्र चित्रण में उसमें गुण आते हैं, किस प्रकार के गुण थे, किस प्रकार का व्यक्ति था, उसका चरित्र उसका कैसा था, उसके आधार पर उसका वर्णन किया जाता है। तो इस प्रश्न में हम ध्रुव स्वामिनी नाटक के आधार पर चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण करेंगे। तो चंद्रगुप्त की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये इसका नायक था। नायक मतलब नायक के रूप में वीर योद्धा था। तो चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रमुख पात्र था, पहली बात। और यह पात्र इतिहास प्रसिद्ध पात्र है। और चंद्रगुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का द्वितीय पुत्र था, जिसे उन्होंने हर तरह से योग्य जान करके अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, परंतु मृत्यु के पश्चात महामंत्री शिखर स्वामी के द्वारा जब उसके अयोग्य बड़े भाई रामगुप्त को मगध का शासक बना दिया गया था, तो चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता ध्रुव स्वामिनी का विवाह भी रामगुप्त से करवा दिया गया था। तब भी वह पारिवारिक कलह से बचने हेतु शांत रहा और सकराज के कुसंगित संधि प्रस्ताव को भी रामगुप्त द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद उसे सौतव का बोध हुआ और उसने नायिका ध्रुव स्वामिनी और अपने राज्य को पुण्य पाने का प्रयास किया। नाटक में अपने आदर्श गुणों, साहसी प्रवृत्ति, राष्ट्रभक्ति के कारण वह नायक बनकर उभरता है। नाटक के आधार पर चारित्रिक विशेषताएं हैं। पहला है आकर्षक व्यक्तित्व। चंद्रगुप्त धीरोदात्त नायक की श्रेणी में आता है और उसका व्यक्तित्व आकर्षक से युक्त होना शास्त्रीय मांग थी। प्रसाद जी ने उसके व्यक्तित्व में गजब का आकर्षक चित्रित किया है। वह न केवल बाहरी तौर पर सुंदर है, अपितु आंतरिक माने हृदय तौर पर भी गुणों का भंडार है। स्वयं ध्रुव स्वामिनी उसके आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित है। एक सतल पर खड्गधारिणी से कहती भी है कि मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहां से घुस आता है। कुमार कौन था? चंद्रगुप्त का स्निग्ध, सरल, सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है, किंतु उन्हीं का भाई आश्चर्य, यानी कि उसका भाई क्या है, जो कायर है और विरोधी है, वो उसके प्रति। अब दूसरी उसकी चारित्रिक विशेषता है पारिवारिक मर्यादा का रक्षक और उदारवादी त्यागी। चंद्रगुप्त एक ऐसा ऐतिहासिक पात्र है जो अपनी पारिवारिक मर्यादा की रक्षा के लिए अपने बड़े भाई के छल पूर्वक राजा बनने का विरोध नहीं करता। वह अपनी उदारता से अपने पिता द्वारा प्राप्त अधिकार को स्वेच्छा से त्याग देता है। वह बड़े भाई से कलह नहीं चाहता। रामगुप्त व्यर्थ ही उस पर संदेह करता है, उससे डरता है। विजयी होने के बाद भी वह अपने अधिकार को प्राप्त करने के प्रति उदासीन रहता है। राष्ट्रभक्त। इस नाटक में प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त को एक राष्ट्रभक्त नायक के रूप में चित्रित किया है। उसे पता है कि उसके पिता ने विजय यात्रा के दौरान सकराज को युद्ध में बुरी तरह पराजित किया था, परंतु अब उसके पिता की मृत्यु के पश्चात जब सकराज उसके बड़े भाई रामगुप्त, जो एक अयोग्य शासक है, के पास युद्ध संधि के रूप में ध्रुव स्वामिनी और सामंतों की स्त्रियों की मांग भेजता है, तो चंद्रगुप्त का स्वाभिमानी यानी कि राष्ट्राभिमानी चरित्र अपनी
राष्ट्रभक्ति और कुल मर्यादा के चलते यह घृणित प्रस्ताव सहन नहीं कर पाता है। सकराज के साथ द्वंद्व युद्ध करके उसे मार देता है और अपने देश और ध्रुवस्वामिनी की रक्षा करता है। चौथा है निस्वार्थ प्रेमी। चंद्रगुप्त एक ओर तो राष्ट्र और साम्राज्य गौरव की रक्षा हेतु अपने प्राणों पर खेल जाता है, दूसरी ओर ध्रुवस्वामिनी के प्रति अपना स्वाभाविक प्रेम का भी निर्वाह करता है। वह अपनी प्रेमिका के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने का भी दम रखता है। सकराज को मारकर ध्रुवस्वामिनी के नारीत्व की रक्षा करता है। विजय होने पर ध्रुवस्वामिनी को पाने के लिए व्याकुल नहीं होता है और न ही राज्य का लोभ करता है न नारी का। तो ये उसका निस्वार्थ प्रेमी था। नंबर 5 है नारी सम्मान का रक्षक है। चंद्रगुप्त का चरित्र नारी के प्रति सम्मान भाव रखता है। वह नारी की सुरक्षा के प्रति सजग है। यही कारण है कि जब वह ध्रुवस्वामिनी से उसे पता चलता है कि रामगुप्त ध्रुवस्वामिनी को भेंट स्वरूप सकराज को देने जा रहा है तो उसका खून खोल उठता है। खून खोलना एक मुहावरा है जो उसमें आ जाता है। वह कहता है कि यह नहीं हो सकता महादेवी, जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को शिथिल रखने के लिए मैंने राजदंड माने यानी कि राजा का पद ग्रहण नहीं किया है, शासन ग्रहण नहीं करके अपना मिला हुआ अधिकार ही छोड़ दिया है और उसका यह अपमान मेरे जीवित रहते आर्य समुद्र के स्वर्गीय गौरव को इस तरह पददलित न होना पड़ेगा। पददलित माने समुद्रगुप्त का गौरव को पैरों में नहीं मिलने देगा। अगला है कूटनीतिक और चतुर है। कूटनीतिक माने नीतिकार है वो। तो चंद्रगुप्त बहादुर और राष्ट्रभक्त होने के साथ साथ कूटनीतिक और चतुर भी है। वह जानता है कि इस समय सकराज ने गुप्त शिविर को दो तरफों से घेर रखा है। सीधे युद्ध में इस समय उससे जीत पाना कठिन है। वह कूटनीतिक और चतुरता से काम लेते हुए सुझाव देता है कि वह स्वयं ध्रुवस्वामिनी बनकर के सामंत कुमारों नारी के रूप में के साथ शक शिविर में ही जाएगा। अतः वह ऐसा ही करता है और सकराज को मार अपने देश और ध्रुवस्वामिनी की रक्षा में सफल होता है। अंतर्द्वंद का शिकार, सातवीं उसकी चारित्रिक गुण है। अंतर्द्वंद का शिकार कैसे हो जाता है? धीरोदात्त नायक की श्रेणी में आते हुए चंद्रगुप्त मूलतः एक मानव है। ध्रुवस्वामिनी और मगध साम्राज्य को लेकर कहीं न कहीं हमेशा ही अंतर्द्वंद का शिकार रहा है। नाटक में एक दो सतलों पर उसका अंतर्द्वंद खुलकर प्रकट हुआ है। मैं पुरुष हूँ नहीं, मैं अपनी आंखों से अपना वैभव अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनते देख रहा हूँ। मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरे ही अनुत्साह से आज मेरी नहीं हो रही है। नहीं, यह शील का कपट है, मोह और प्रवंचना है। मैं जो हूँ वही स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर सका। इस प्रकार वह अंतर्द्वंद अपने मन में सोचता रहता है। तो इसके मानसिक द्वंद का प्रकट हुआ है। और यह कैसी विडंबना है। विडंबना माने कैसा दुख है। विनय के आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी। अब उसकी अगली प्रवृत्ति है 8 प्रवृत्तियां। 8 नंबर का क्वेश्चन आए तो 8 इसके चारित्रिक गुण की प्रवृत्तियां लिखनी है। तो ये हेडिंग याद रखने पड़ेंगे। अगली है क्रांतिकारी व्यक्तित्व। चंद्रगुप्त नाटक के प्रारंभ से लेकर के सकराज को मारने के बाद तक विनय और शील की प्रतिमूर्ति बना हुआ है। जब वह ध्रुवस्वामिनी रामगुप्त से अपने मोक्ष का सवाल उठाती है तो रामगुप्त एक एक करके ध्रुवस्वामिनी और पुरोहित और मंदाकिनी को भी कैद कर लेना चाहता है। तब अपने विनयपूर्ण आचरण के कारण पहले से भी
लो श्रृंखला में जकड़ा हुआ चंद्रगुप्त अपने बंधन को तोड़ देता है और भरी सभा में वह अपने क्रांतिकारी व्यक्तित्व की उद्घोषणा करता है कि मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूँ। शिखर स्वामी, तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मैं भी उनके द्वारा निर्वाचित युवराज भी हूँ और तुम्हारी नीचता अब असह्य है। और आगे कहता है, तुम अपने राजा को लेकर के इस दुर्ग से सकुशल बाहर चले जाओ और यहाँ अब मैं ही सक्राज के समस्त अधिकारों का स्वामी हूँ। इस प्रकार उपयुक्त चारित्रिक विशेषताओं के आलोक में कहा जा सकता है कि नाटक के चंद्रगुप्त सर्वाधिक प्रभावशाली पुरुष पात्र है। वह नायक पद को प्राप्त करने की तमाम विशेषताएं रखता है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।